प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं था। कोई उन्हें नाम से नहीं जानता था। वो जाने जाते थे 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से। वो भिक्षु तो थे, पर ना तो उन्होंने कभी कोई शिक्षा दी, ना उपदेश दिए, और ना ही कभी किसी बात का किसी को कभी जवाब दिया। वो केवल और केवल एक ही काम करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। वो तीनों एक साथ रहते, एक साथ यात्रा करते, एक गांव में प्रवेश करते और चौराहे के बीचों बीच खड़े होकर हंसते। वो पूरे दिल से हंसते। वो ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनकी साधना हो, हंसना ही उनकी तपस्या हो, हंसना ही उनका तप हो और हंसना ही उनका प्राण हो। वहाँ मौजूद हर कोई उनकी हंसी की तरफ खींचा चला आता था और धीरे धीरे वहाँ एक भीड़ जमा हो जाती, और उस भीड़ में खड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जो उनके साथ हंस न रहा होता। जब पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती, तो उसी क्षण वे दूसरे गांव की तरफ निकल जाते। उनकी प्रार्थनाएं, उनके उपदेश और उनकी शिक्षाएं केवल और केवल उनकी हंसी ही थी। उनको हंसता देख लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और उनके साथ हंसने लगते। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु न तो चीन में कभी था और न कभी हुआ। वो धीरे धीरे चीन में प्रसिद्ध होने लगे। उन्हें बहुत सम्मान और प्यार मिलने लगा। वो कभी कुछ न बोलते, पर ऐसा लगता मानो उनकी हंसी कितना कुछ बोल रही हो। ऐसा लगता उनकी हंसी में मानो ईश्वर कुछ कह रहे हैं। ऐसा लगता जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो। वो एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते और लोगों को आनंद से भर देते। एक दिन जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, तभी उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को यह उम्मीद थी कि वो 2 भिक्षु आज जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे यह देखने के लिए कि कैसे वो 2 भिक्षु आज रोएंगे। यह घटना स्मरणीय होगी, क्योंकि आज तक सभी ने उन तीनों को केवल हंसते हुए ही देखा था। पर सारा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो दोनों भिक्षु मृत भिक्षु के सामने खड़े होकर और भी जोर जोर से हंस रहे थे। लोगों ने उन्हें समझाया कि आज उन्हें हंसना नहीं चाहिए, उन्हें तो शोक मनाना चाहिए। तो उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर। हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। ये वो शर्त जीत गया जो हमने कल रात ही लगाई थी कि कौन पहले मरकर अन्य 2 को हराएगा। हम हंसकर इसकी जीत की खुशी मना रहे हैं। कई वर्षों से हम साथ रहे, साथ हंसे, और आज इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने महसूस किया कि मृत भिक्षु का चेहरा ऐसा मालूम हो रहा था कि वो भी दोनों के साथ हंस रहा हो। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और उसके कपड़े बदलने की परंपरा थी, पर मृत व्यक्ति ने अपने साथियों से ऐसा न करने को कहा था। उसने कहा था, मेरे मरने के बाद ना तो मेरे शरीर को धोना और ना मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। हंसी के फुहारे मुझ पर इतनी बरसी कि अशुद्धता रही ही नहीं। दुनिया की किसी भी गंदगी को मैंने हंसी के जरिए अपने पास आने ही नहीं दिया। मृत भिक्षु को उन्हीं कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया, और जैसे ही आग लगी तो उसके कपड़े चटकने लगे। मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए थे जो आग लगते ही फटने लगे, और सारा आसमान कई रंगों की आतिशबाजियों से चमकने लगा। सब आश्चर्यचकित थे। चारों दिशाओं में रंगीन रोशनी फैल गई, और यह देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। वो भिक्षु जाते जाते भी पूरे गांव को एक बार फिर से हंसा गया। वो भिक्षु सिखा गया
ब्रह्मांड के उस रहस्य को कि हंसो, क्योंकि हंसना सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। हंसो, क्योंकि हंसी के हथियार के सामने कोई खड़ा हो ही नहीं सकता।